आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील, उसका नामा बाब और उसकी आयात 35 और 36 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम रूहों के लिए जोश इसके बारे में सुनेंगे। और यीशु सब शहरों और गांवों में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की मुनादी करता और हर बीमारी और कमजोरी दूर करता रहा। और जब उसने हजूम को देखा तो उसे उस पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानिद जिनका चरवाहा ना हो, खस्ता हाल और परागंदा था। खुदावंद यीशु मसीह रूहों को बचाने के लिए काफी पुरजोश था। जोश एक तवानाई, एक जज्बा और किसी काम को पूरा करने की मुहिम है। खुदावंद यीशु जिस काम के लिए पुरजोश थे, वो हर उस शख्स के दिल की तब्दीली थी जिससे भी वो मिलते थे। जैसा कि खुदावंद यीशु मसीह एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग परेशान और लावारिस थे। वो देख सकते थे कि वो बगैर चरवाहे के भेड़ों की तरह हैं। उनकी इस परेशानी ने खुदावंद यीशु मसीह के दिल में उनके लिए हमदर्दी पैदा की। इसलिए वो उनका चरवाहा बनने, उनके दिलों से परेशानी को दूर करने और उन्हें ये बताने के लिए कि उन्हें उसकी नई बादशाही में शामिल होने के लिए दावत दी गई है, बहुत पुरजोश तरीके से उनकी जिंदगियों में काम करता है। खुदावंद यीशु मसीह का यह तसव्वुर, जिसमें परेशान और तर्क करदा मुतअद्दद लोगों का उसने सामना किया, हमारे गौर करने के लिए एक अच्छी तस्वीर है। इसकी वजह यह है कि ये हम ही हैं जिनके लिए वो परेशान है। हम में से हर एक की अपनी अंदरूनी और बातनी परेशानियां हैं। हम कभी कभी तन्हा, उलझन, गैर यकीनी और खोए हुए महसूस करते हैं। लेकिन जो शख्स इन कैफियतों को महसूस नहीं करता, वो या तो कामिल मुकद्दस है या फिर ईमानदार नहीं है। खुदा के साथ गहरा ताल्लुक और इत्तेहाद यकीनन इस अंदरूनी कश्मकश का इलाज करता है जो बहुत से लोगों को है। इस सूरत में वो शख्स वाज़े तौर पर जानता है कि वो खुदा के खानदान से ताल्लुक रखता है, अपने आप को खुदा का बेटा बेटी समझता है और इस सच्चाई में गहरा सुकून पाता है। लेकिन उन लोगों के लिए जो जद्दोजहद करते हैं, बाइबल मुकद्दस का यह हवाला खास तौर पर उन्हीं के लिए है। परेशान होने की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, जैसा कि कुछ लोगों के लिए वो माजी की यादें, टूटे हुए रिश्ते, मंजिल साफ ना होना, संगीन गुनाह, गुस्सा और इस तरह के मसाइल के साथ जद्दोजहद करना शामिल है। लिहाजा ईमानदारी से गौर करने के लिए पहला सवाल यह है कि हमारा दिल परेशान है या नहीं। हत्ता के अजीम तरीन मुकद्दसीन को भी जिंदगी में ऐसे लम्हात और वक्तों का सामना करना पड़ा जिनके साथ वो जद्दोजहद करते रहे। दोइम, रद्द किया जाना या लावारिस महसूस करना एक भारी सलीब है। खुदावंद यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का मकसद यही था कि हम उसके खानदान के अफराद बने। ये अब्दी नजात के तोहफे से पूरा होता है जो अब हमारी जिंदगियों में शुरू होना चाहिए। गुनाहों की मुआफी हासिल करने और दुआया जिंदगी में आगे बढ़ने से हम खुदा को बहुत ही जाती तरीके से जान सकते हैं। जी हां, वो कादर मुतली खुदा और सबका खालिक है। इसके बावजूद
वो हमारे साथ इनफरादी तौर पर मोहब्बत का हकीकी रिश्ता कायम करना चाहता है। अगर हम परेशान या खुद को रद्द किया हुआ महसूस करने की कैफियत में हैं, तो फिर उस जोश पर गौर करें जो खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए रखता है। उसका अनथक और वसी पैदल सफर जो उसने अपनी इलानिया जिंदगी के दौरान किया, हमें उसके जोश की अलामत के तौर पर देखा जाना चाहिए कि वो हमारे पास जाती तौर पर हमारा चरवाहा बनकर आया है। वो हमारा हर बोझ उठाना चाहता और रास्ते की तमाम रुकावटों को दूर करना चाहता है जो हमें उसकी बादशाही में शामिल होने से रोकती हैं। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने जिस अंजीली बादशाही की मुनादी की, वो तमाम बनी नौ इंसान को उसकी बादशाही में शामिल होने की दावत देता है। जैसे ही वो हमारे पास आता है, जान लें कि उसका दिल हमारे लिए हमदर्दी से भर गया है। वो हमारी तरफ देखता और हमारे दिल को अपने प्यार से भरता है। वो हमारी जरूरत, कमजोरी और गुनाह में हमसे आंखें नहीं चुराता। आज उस जोश पर गौर करें जो यस्सु हमारी अब्दी नजात और जिंदगी की पाकीज़गी के लिए रखता है। खुदावंद यीशु मसीह को हम अपनी तलाश करने दें, उसे अपने पास आने दें, अपने आप से बात करने दें और उसकी दावत को कबूल करें जो वो हमारा चरवाहा बनने के लिए हमें दे रहा है। वो अपने बदन के हर उज़ू के साथ ऐसा करना चाहता है। आए हम यस्सु को अपनी जिंदगियों में ऐसा करने दें ताकि वो अपना अब्दी निजात का मिशन हमारी जिंदगियों में पूरा कर सके। हमारे इलाही चरवाहे आप तमाम लोगों को जोश और हमदर्दी के साथ तलाश करते हैं। आप हर तकलीफ दे, शिकस्ता और टूटे हुए दिल को देखते और उसे ठीक करते हैं। हमारा चरवाहा और रहनुमा बनने के लिए और हमारे पास आने के लिए हम आपके तहे दिल से मशकूर हैं। हमारी मदद फरमाएं कि हम आपको देख सकें जैसा कि आप हमारी हर कमजोरी और दर्द में हमारी तरफ देखते हैं। हमारी मदद करें कि हम अपने दिल को अभी और जिंदगी भर आपके सामने खोल सकें। प्यारे खुदावंद, हम आपसे प्यार करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।